हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था स्टैटिक राउटिंग, राइट। सबसे पहले हमने राउटिंग देखा, राउटिंग क्या होता है, उसकी डिफिनेशन वगैरह देखी, फिर हमने राउटिंग के टाइप्स देखे थे। राउटिंग में दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक राउटिंग होती है और डायनेमिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग के थोड़ा सा हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, उसके टाइप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डायनेमिक राउटिंग के बारे में, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग के बारे में जैसे हम लोगों ने कल बात किया, तो ये क्या होती है कि अडाप्टिव नेचर की राउटिंग होती है। इसलिए हम अडाप्टिव राउटिंग कैटेगरी में रखेंगे, राइट। अडाप्टिव राउटिंग। और अगर मैं इसके टाइप की बात करूँ, इसके टाइप में दो तरह की होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर मैं लिखूँ टाइप ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम, तो सबसे पहला आएगा यहाँ पे, सबसे पहला डिजथरा लिंक स्टेट राउटिंग, ठीक है। जिसे शॉर्ट में लिंक स्टेट राउटिंग भी बोलते हैं, तो के एस टी आर ए, ठीक है। और यहाँ पे लिंक स्टेट राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, राउटिंग। और ये सब क्या होती है, जितनी भी राउटिंग होती है सब एल्गोरिथम्स होती हैं। यानी इसमें मेथड लिखा रहता है, फ्लो, पूरा फ्लो लिखा रहता है, कैसे हम लोग को राउटिंग करना है, कैसे पैकेट को राउट डिसाइड करना है, ठीक है। अब उसके जो सेकंड स्टेट हो गया, पहले लिंक स्टेट होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है डिस्टेंस वेक्टर। और डिस्टेंस वेक्टर में जो हम लोग एल्गोरिथम यूज करते हैं उसका नाम बेलमैन फोर, बेलमैन फोर, बेलमैन फोर बोलते हैं, पता नहीं, बेलमैन फोर एक ही वर्ड है मेरे ख्याल से, बेलमैन फोर। इससे बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। और ये भी क्या होता है, एल्गोरिथम, डॉट की लगाया मैंने, डॉट की जरूरत नहीं है। इसको एल्गोरिथम, राउटिंग एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया राउटिंग के, डायनेमिक राउटिंग के, अडाप्टिव राउटिंग होती है, हम लोग ने बात किया टाइप्स को, वैम थोड़ा सा डिस्कशन, नाम हम लोग ने देख लिया, एटलीस्ट नाम हम लोग को पता चल गया अब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं राउटिंग में प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ मैं हेड डालता हूँ राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोग पास टू कैटेगरीज है, ठीक है। जिसमें होता है इंटीरियर गेटवे होता है और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास टू कैटेगरीज है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू कैटेगरीज, टू कैटेगरीज। सबसे पहला होता है, अगर इसको मैं लिखूँ हम सबसे पहला, तो जैसे मैंने बोला वो होता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। जो राउटिंग प्रोटोकॉल में सबसे पहले आता है इंटीरियर, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। और शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे जी IGP, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा लिखे तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटीरियर गेटवे, और इसमें एक्चुअली मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन से लिखते हैं इसमें, हाँ। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, मतलब ये जो फॉलो इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होता है उसके अंदर एक प्रोटोकॉल, जो मेन प्रोटोकॉल होता है उसे बोलते हैं राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे यूज़ होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अंदर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, उसके अंदर जो मेन प्रोटोकॉल होता है वो होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सॉरी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है। जिसको शॉर्ट में हम लोग RIP भी बोलते हैं, RIP रश इन पीस नहीं है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और ये जो IGCP है, ये कौन यूज करता है, ये वो करता है डिस्टेंस वेक्टर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस वेक्टर राउटर, या राउटिंग, या राउटर ही लिख दिया सीधा सीधा, ROUTER, ठीक है। तो हम लोग को इसको याद रखने की ट्रिक है, ट्रिक क्या मतलब वर्ड है, तो इसका हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में RIPDB,
ठीक है, RIPDB। और ये जो राउटिंग टेक्निक है यूज़ होती है विद इन इंटरनेट, यानी जो ये जो टेक्निक यूज़ होता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है विद इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विद इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी जो हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया। अब ये वहाँ ने बोल दिया, ठीक है, तो यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो वगैरह होते हैं, और जियो हो गई, एयरटेल हो गई, जो हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, हम लोग के जो अगर वाईफाई वगैरह लगा तो वाईफाई के जो भी सर्विस प्रोवाइडर तो वो लोग यूज़ इस टेक्नोलॉजी का यानी इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रोटोकॉल यानी जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है वो ISP के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है, ISP के थ्रू नहीं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये यूज़ करती है IGP। ठीक है, और उसके अंदर भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल तो वो मेनली यूज़ होता है। तो RIPDB ये वर्ड हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो जो अब जिसमें जैसे पहला जो मेन प्रोटोकॉल था वो ये था। ठीक है, और इसको मैं ऐसे लिखो, इसके अंदर मैं रोमन में आई लिख देता हूँ। ठीक है, ये पहला प्रोटोकॉल था जिससे यूज़ कर डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दूसरा प्रोटोकॉल आ जाएगा। और इसमें अगर हम लिखें तो जैसे RIP प्रोटोकॉल तो वैसे ही दूसरा प्रोटोकॉल होता है जिससे बोलते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। यहाँ पे आ जाएगा ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। राइट, जिसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं OSPF बोलते हैं, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिंक स्टेट राउटिंग इसको यूज करते हैं। ठीक है, लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें, जैसे मैंने RIPDB भी बोला वैसे इसको याद कर सकते हैं OSPF LS। ठीक है, RIPDB OSPF LS। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये भी जो होता है विद इन, यानी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जितने भी नेटवर्क को कनेक्ट, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क किया है, जिसके अंदर जो भी कनेक्शन होगा, जितनी पैकेट राउटिंग होगा, सब किसके थ्रू होते हैं या एक्सचेंज क्या हुआ ये लगा होगा। हाँ, वो होते हैं अगर हम लोग RIP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस वेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर RIP प्रोटोकॉल होगा। अगर हम लोग OSPF यूज़ कर रहे हैं तो लिंक स्टेट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जैसे हमने देखा ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल था, वैसे ही अब आएंगे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ मैं 2 नंबर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे एक्सटीरियर एक्सटीरियर गेटवे एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं AGP बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रीट गेटवे प्रोटोकॉल शॉर्ट में AGP हो गया। ठीक है, अगर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो ये हम लोग का होता है बिटवीन ISP, यानी दो ISP। ये भी एक ISP नेटवर्क है और ये भी एक क्या एक ISP नेटवर्क है। इन दोनों के बीच जितने भी पैकेट कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होंगे, वो एक्सटीरियर होंगे। तो इंटीरियर एक्सटीरियर का मतलब समझ, इंटीरियर मतलब विद इन और एक्सटीरियर मतलब बिटवीन। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ बिटवीन ISPs। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रोटोकॉल आता है जिसका नाम है अ, इसका नाम है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। बॉर्डर 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 गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे BORDER सही लिख रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, अब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं BGP। ठीक है, यानी EGP के अंदर BGP होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो राउटिंग यूज होती है वो होती है पाथ वेक्टर राउटिंग। ठीक है, तो इसको मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ। इसके अंदर यूज होता है वो होता है पाथ वेक्टर राउटिंग। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने बताया, मैंने तभी यहाँ पे जो बताया था कि राउटिंग प्रोटोकॉल से 2 टाइप्स होते हैं, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर होता है। राइट,
और फिर मैंने बताया कि यहाँ पे एक्सटीरियर में तो एक नया होगा पाथ वेक्टर राउटिंग। अब ये कौन से नए राउटिंग आ गए? तो एक्चुअली जो मैंने यहाँ बताया ना, ये है इंटीरियर गेट्स, क्योंकि हम लोग सिलेबस में इंटीरियर गेटवे है और एक्सटीरियर गेटवे नहीं है, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नॉट इन सिलेबस, नॉट इन स्लेब, ठीक है। स्लैब में हम लोग सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वैसे याद रख सकते हैं कभी इन बाई चांस अगर एक नंबर का MSQ वगैरह में पूछ लिया तो याद होने आना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ इसमें है नहीं क्रेजी इतना। ठीक है, तो हम लोग का मेन यही सब पढ़ना, और इसमें से भी जो लिंक स्टेट राउटिंग होता है थोड़ा सा इजी राउटिंग होता है कंपेयर टू डिस्टेंस लिंक स्टेट के ऊपर ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं बनते, और जो ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं वो होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के ऊपर, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, और लिंक स्टेट राउटिंग को भी अच्छे से पढ़ना, ऐसा नहीं है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ना, पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान हमको देना है डिस्टेंस वेक्टर में, ठीक है। तो आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाँ, तो हम लोग को ट्रू बताना है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन या स्टेटमेंट समझ लो, उसको मैं ब्लू से लिखता हूँ। तो पहला है, पहला नंबर RIP यूजेस, RIP कैपिटल में सब लिखता हूँ, RIP यूजेस डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर एंड OSPF यूजेस OSPF यूजेस लिंक स्टेट, लिंक स्टेट। और ऑप्शन बी है यहाँ पे OSPF यूजेस डिस्टेंस वेक्टर एंड RIP यूजेस लिंक स्टेट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रू बताना, तो ये बी एक्चुअली। और ठीक है, दो ही ऑप्शन रखते हैं, दो में से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो अब इसका मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम बात है, तो मैंने बताया डिस्टेंस RIP DV याद रखना है और OSPF LS याद रखना है। तो RIP DV है, तो RIP DV हो गया, OSPF LS, तो ये ऑप्शन ए हो गया होगा, ट्रू हो गया। ऑप्शन बी जो है फॉल्स हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, राउटिंग के टॉपिक वापस आते हैं और फिर से एक बार राउटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो राउटिंग क्लासिफिकेशन हम लोग ने किया था वो हम लोग ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हम लोग दूसरे बेसिस से भी राउटिंग के कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ऐसे लिखते हैं, राउटिंग एल्गो क्लासिफिकेशन, राउटिंग एल्गो क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जो राउटिंग के एल्गोरिथम्स हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है और टू टाइप से हैं, ठीक है। तो पहला होता है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग, ठीक है। और दूसरा होता है ग्लोबल राउटिंग, ग्लोबल राउटिंग, ठीक है। और इसको हम लोग सेंट्रलाइज भी बोल देते हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज होता है ना, तो इसको सेंट्रलाइज बोल देते हैं। तो यहाँ से सेंट्रलाइज्ड राउटिंग, ठीक है, सेंट्रलाइज राउटिंग बोल दिया, ठीक है। और इसको डिसेंट्रलाइज को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव राउटिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी नाम आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, ROUTING, ठीक है। ये वाला प्रकट है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तो मैं पहली हेडिंग डाल रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ डिसेंट्रलाइज राउटिंग, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड ROUTING राउटिंग। तो डिसेंट्रलाइज राउटिंग में जैसे मैं बताया डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग भी बोलते हैं। और इसमें कुछ पॉइंट्स वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसमें जो होता है आइट्रेटिव प्रोसेस होता है, आइट्रेटिव प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन,
कंप्यूटेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एक काम करते हैं, मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग का मतलब। डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग का मतलब ये होता है कि नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं सबके पास थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। उसके नेबर की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। वो क्या करते हैं, हर एक आर्ट्रेशन में एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या होता है फाइनली सबके पास सबकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। जैसे दो नेबर है, ठीक है, दो ये नेबर हो गया, ये ऐसे कुछ नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा पास बन गया, सर्कल बना देता हूँ ना। ये एक होस्ट है, ये इससे कनेक्टेड है, ये होस्ट है, ये इससे कनेक्ट, ये होस्ट इससे कनेक्टेड है। तो इसके पास खुद की इन्फॉर्मेशन, इसके बाद खुद की इन्फॉर्मेशन, इसके बाद खुद की इन्फॉर्मेशन, इसके बाद खुद की इन्फॉर्मेशन है। तो इसने इसको एक्सचेंज किया, इसने भी क्या इसको एक्सचेंज किया, यहाँ से भी एक्सचेंज, इसके बाद है, इसके बाद है। ऐसे क्या, इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी आएगी, फिर इसके बाद इसके पास इन्फॉर्मेशन कुछ इसकी आएगी, इसकी आएगी, इसने भी कुछ इसको भेजा होगा, कुछ इसको भेजा होगा, सेम चीज़ इसने भी इसको भेजा होगा, इसने भी इससे रिसीव किया, ऐसे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बट जब हम लोग चल ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया लग गया ना क्या होता है इसमें, बस इतना काफ़ी फिलहाल के लिए। हम अब आगे यहाँ पे लिखते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, exchange of information with with नेबर। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, वो क्या, राउटर इनिशियली इनिशियली न्यू इनिशियली सॉरी, ग्लोबल राउटर इनिशियली ओनली न्यू, हाँ न्यू, ठीक है। न्यू कॉस्ट टू कॉस्ट टू अटैच अटैच्ड नेबर नेबर, ठीक है। तो राउटर को इनिशियली क्या होता है, नेबर की इन्फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा डिलेमा है, डिलेमा ये है ना, कभी कभी कुछ लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो खुद की इन्फॉर्मेशन रख के स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग स्टार्ट करते हो गया अपने नेबर की इन्फॉर्मेशन को भी अपने पास रख के स्टार्ट करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड सबके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, वो उससे क्या, वो जो आइट्रेशन होता है ना, वो एक बढ़ जाता है, एक घट जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कैसे होता है, जो हम लोग डिस्टेंस वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम, ये राउटिंग जो है वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, अरे डिस्टेंस वेक्टर डिसेंट्रलाइज राउटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब पॉइंट लिख देता हूँ, डिस्टेंस वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस वेक्टर की एक और इन्फॉर्मेशन पता चल गई, डिस्टेंस वेक्टर जो है खाली हम लोग का ये कहाँ गया पे, हाँ, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के अंडर में नहीं आता, यानी आर आई पी डी बी नहीं यूज़ होता है, आर आई पी डी बी तो यूज़ होता ही है, साथ में क्या होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज राउटिंग है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, आगे आते हैं दूसरा क्या है, जी यहाँ पे सेंट्रलाइज राउटिंग, जिसे हम लोग ग्लोबल राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं हेड डाल देता हूँ ग्लोबल राउटिंग, ग्लोबल ROUTING राउटिंग। सो ग्लोबल राउटिंग के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्लोबल राउटिंग के बारे में हम बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइज राउटिंग है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या सेंट्रलाइज राउटिंग है, सेंट्रलाइज्ड राउटिंग है, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले बता दिया, तो मैंने फिर भी यहाँ पे लिख दिया। और इसमें क्या होगा, जो ये लिख देता हूँ, समझ आ जाएगा। ऑल राउटर हैव कंप्लीट कंप्लीट टोपोलॉजी लिंक कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। तो यानी हर राउटर के पास सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ठीक है, कि इसमें कैसे क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, कितना कॉस्ट लगेगा पैकेट को ट्रांसफर करने, सारे जो स्ट्रक्चर हो रहे हैं, टोपोलॉजी यानी क्या कौन सा डिवाइस है, कौन सा राउटर किस राउटर से कनेक्टेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सभी राउटर के पास रहती है, ठीक है। और इसको कौन यूज़ करता है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज राउटिंग होता है, तो सेंट्रलाइज क्या होता है, वो होता है लिंक स्टेट राउटिंग।
लिंक स्टेट राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट या ग्लोबल भी देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिंक स्टेट के साथ। यहाँ पे लिखेंगे लिंक स्टेट, राइट, तो यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिंक स्टेट राउटिंग क्या होता है, क्या मैं बोल रहा था, ये एक सेंट्रलाइज राउटिंग होता है। ठीक है, एक सेंट्रलाइज, हाँ सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। ग्लोबल राउटिंग और सेंट्रलाइज राउटिंग एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट कि जो लिंक स्टेट राउटिंग होता है हम लोग का सेंट्रलाइज राउटिंग होता है, सेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिथम। ठीक है, और लिंक स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के 3 स्टेप होते हैं। सो इसमें होता है 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है, स्टेप 1 की अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है मेंटेन होता है लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, जिसे मेंटेन लिंक स्टेट, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट, लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट हो गया। फिर तीसरा होता है शेयर्ड अपडेट लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, इसमें लिखेंगे शेयर्ड अपडेट लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इन सब के बारे में डिटेल में सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो हम लोग का स्टेट है या स्टेप है, मेंटेन लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इससे स्टार्ट करते, तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ मेंटेन लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ पे लिखूंगा मेंटेन, मेंटेन लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें, एवरी राउटर इंफॉर्मेशन, एवरी राउटर क्या करता है, मेंटेन करता है सेपरेट लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी क्या कर थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं डायग्राम वगैरह और टेबल वगैरह बना के समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे राउटर एवरी राउटर मेंटेन, एवरी राउटर मेंटेन सेपरेट लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लोग का आ जाएगा, वो आ जाएगा मेंटेन, मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेसेंट, एडजेसेंट लिंक ओनली। अब ब्रैकेट में लिख देंगे एडजेसेंट राउटर ओनली, या एडजेसेंट नेबर राउटर ओनली, एडजेसेंट नेबर, नेबर राउटर ओनली। ठीक है, तो ये यानी सबसे पहले कुछ अभी इतना समझ लेते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन मेंटेन होगी और नेबर के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन स्टेट होगा, इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है, उससे कनेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूँ, वाइट कलर से ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक राउटर आर एस है,
ठीक है, सोर्स राउटर है। ठीक है, आर एस। अभी सोर्स राउटर को मैसेज भेजना है आर वाई तक। ये सोर्स है ना, डेस्टिनेशन कर देते हैं इसको, आर डी मान लेते हैं, आर डी। ठीक है। अब जो कनेक्शन है बीच में मल्टीपल राउटर आएंगे, मल्टीपल पाथ आएंगे, जहाँ पे हम लोग को डिसीजन, हम लोग मतलब राउटर को डिसीजन लेना पड़ सकता है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। यहाँ से एक पैकेट निकलेगा, वहां तक जाने के लिए रास्ता जो है R1 तक है। बीच में एक राउटर R1 आएगा। R1 से दो राउटर कनेक्टेड है, जिसके एक का नाम है R2 और एक का नाम है R3। ठीक है, ये कनेक्टेड है। ठीक है, और ये तीनों ही आपस में ऐसे कनेक्टेड है। और R2 और R3 से एक और राउटर कनेक्टेड है, जिसका नाम है R4। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको मैं सर्कल में से कवर कर देता हूँ। ये R4 कनेक्टेड है, R4 से RD कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा कुछ कम्युनिकेशन। एक काम करता हूँ, R1 R2 इधर R3 कर देता हूँ, और ये R4 हो जाए। ठीक है, ऐसे जो सर्कुलर वे में नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं, बस मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर वे में रहे। ठीक है, ये अब देखो, जैसे कोई पैकेट है यहाँ पे, इसको मैं काम लिंक है कॉस्ट भी लिख देता हूँ, राइट, क्योंकि इसमें हम लोग कॉस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कॉस्ट की हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। लिंक की कॉस्ट है, यहाँ से कॉस्ट मतलब डिस्टेंस हो सकता है, जैसे मैंने बताया, डिस्टेंस हो सकता है, टाइम हो सकता है, और बैंडविड्थ वगैरह हो सकती है। ठीक है, वही जो कॉस्ट होती है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 कॉस्ट है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 4 2 4 7 हो गया, यहाँ पे 9 कर देते फिर। ये कम करते यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो 7 और 3, ठीक है। और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 4 8 7 इधर हो गया, और इधर 6 कर देते हैं, और इधर 2 है तो इधर 3 कर देते हैं। ठीक, ये पूरा कॉस्ट एनालिसिस है। यह 3 नहीं, 5 है ये। ठीक है, ऐसा है। तो अभी इनिशियल स्टेट में क्या होगा, जैसे मतलब एवरी राउटर मेंटेन सेपरेट लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन। सेपरेट खुद की जो होगा लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन मेंटेन होगा। तो यानी कि यहाँ पे कुछ टेबल बनेगी, हर राउटर के अकॉर्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे कितने राउटर हैं, R4 इधर, और यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन इधर। तो 4 to 6 राउटर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 राउटर है। 6 राउटर में से सबकी मेरे को बनाने लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन। तो आरडी की तो नहीं बनेगी, क्योंकि आरडी में तो कोई भी राउटिंग नहीं करना। ठीक है, तो आरडी के लिए हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ बनाएंगे RS से लेके R4 तक। ठीक है, टोटल 5 के लिए बनाएंगे। ठीक है, अब बहुत लोग बोले आरडी क्यों नहीं, आरडी के आगे हम लोग राउटिंग नहीं करने। आरडी के पास भी खुद की टेबल होगी, बट उसकी हम लोग का नीड नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से। इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में क्या होगा, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक बना के बाकी कॉपी कर लेता हूँ। नीचे होना चाहिए था, तो डिलीट कर दिया, दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा राउटर टेबल में जो एंट्रीज होगी वो मैं लिख देता हूँ। ये काम करो, सिर्फ टेबल का नाम ही लिख देता हूँ ना, और इसको मैं कमरा डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पार्ट्स में। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा ये जो पहली टेबल है वो किस लिए है, इसको यहाँ पे लिख देता R1 लिंक। तो थोड़ा सा यार और नीचे नहीं हो सकता इसमें, इसमें कुछ स्पेस चाहिए। हाँ, तो यहाँ मैं बता रहा था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा R1 ब्लू से लिखते हैं, R1 लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, राइट, इंफॉर्मेशन। तो R1 के लिंक स्टेट की इंफॉर्मेशन, या पहले RS से स्टार्ट करते हैं, R1 को छोड़, पहले RS है ना, तो RS से स्टार्ट करते हैं। तो RS के लिंक स्टेट, RS में अभी कितने राउटर, RS से कितने राउटर कनेक्ट, RS से एक राउटर कनेक्टेड है जिसका नाम है R1 है। ठीक, R1 है, और R1 में RS से R1 की कॉस्ट कितनी है, 2 है। ठीक है, इनिशियली ये स्टेट रहेगी। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, बाकी राउटर के लिए भी मैं सेम चीज बनाने वाला हूँ। उसको मैं कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, ये एक हो गया, ये हो गया 3 हो गया टोटल। हाँ, 5 बनाने हम लोग का, ये 4 हो गया, और लास्ट में 5 हो गया। ठीक है, तो ये RS के लिए हो गया। अब उसके बाद हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे R1 के लिए भी बना लेंगे यहाँ पे। तो एंट्रीज उसको मैं हटा देता हूँ, एंट्रीज में हम लोग दोबारा फिल करेंगे।
इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे R3 हो जाएगा, और यहाँ पे R4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग टोटल 5 राउटर। तो अगर हम R1 की बात करें, R1 कितने राउटर कनेक्टेड हैं? 2 राउटर, R2 एंड आर सॉरी 3 राउटर कनेक्टेड ना। R1 से RS कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड, R4 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग से R2 से सबसे पहले RS कनेक्टेड है, उसके बाद फिर R2 कनेक्टेड है, R4 कनेक्टेड है, ठीक है। तो RS की डिस्टेंस कितनी है? RS की डिस्टेंस है R1 से 2 है, ठीक है। और R1 R2 में डिस्टेंस कितनी है? 4 है, और यहाँ पे 6 है, ठीक है। ये एंट्रीज हो जाएंगे। R2 की बात करें तो R2 से फिर 3 राउटर्स कनेक्ट है, R1 R3 R4, ठीक है। यहाँ पे R1 कनेक्टेड है, यहाँ पे R2 कनेक्टेड है, यहाँ पे R3 कनेक्टेड है। सो R2 तो ऑलरेडी है, तो R2 यहाँ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे R4 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्रीज होगी, R1 कितने हैं? 4 डिस्टेंस है, R2 कितना डिस्टेंस है? R3 कितना डिस्टेंस है? R2 से 7 है, और यहाँ पे कितना 8 डिस्टेंस है, ठीक है, 4 7 8। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे R3 के लिए ड्रॉ करूँ, तो R3 किससे किससे कनेक्टेड है? RD से कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है, R4 से कनेक्टेड है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ RD से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद R2 से कनेक्टेड है, एंड R4 से। RD से 3 डिस्टेंस है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ठीक है। उसके बाद R4 बचा है। R4 किससे कनेक्टेड है? R4 कनेक्टेड है R1 R2 R3 से। तो यहाँ से R1 R2 R3 से कनेक्टेड है, और डिस्टेंस कितनी? R1 से डिस्टेंस कितनी है? 6 है। R2 से डिस्टेंस कितनी है? 8 है, और यहाँ पे 7 है, सॉरी 5 है, ठीक है। तो ये एंट्रेंस इनिशियल फेज में रहेगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फेज में, हाँ, जिसका नाम है क्या नाम? तो ये जो पहली फेज है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया, एवरी राउटर मेंटेन करेगा, टेबल मेंटेन करेगा, टेबल के अंदर क्या रहेगा? मैं दूसरे पॉइंट बताया, दूसरे पॉइंट पे मेंटेन सेपरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एडजेसेंट लिंक ओनली, ठीक है। ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन इसमें सब मेंटेन है एडजेसेंट लिंक की, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा फेज आता है, ये तो था लिंक मेंटेन लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन, दूसरा होता है लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट होता है। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होगी, तो यहाँ पे होती है ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ मैं लिखता है दूसरा है लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट, लिंक स्टेट ब्रॉडकास्ट। तो इसमें हम लिखेंगे एवरी, कैपिटल्स लिख देता, पहला वर्ड है एवरी राउटर, राउटर फ्लड, ठीक है। ब्रॉडकास्ट को हम लोग फ्लड भी बोलते थे राउटिंग के केस में, ठीक है। यानी हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट CAST, राइट। ब्रॉडकास्ट इट्स लिंक स्टेट, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और किसको ब्रॉडकास्ट करे? जितने भी उसके नेबर्स होंगे, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, किसको ब्रॉडकास्ट करना है? टू ऑल अदर राउटर इन नेटवर्क, ऐसे लिखते हैं, राउटर इन नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, एवरी राउटर हैज, एवरी राउटर हैव लिंक स्टेट, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अदर राउटर, ठीक है। जब सब एक दूसरे को मैसेज ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो क्या अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट है उसमें क्या होगा? सभी के पास सबकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। तो वही चीज़ है, सेकंड पॉइंट पे लिखा गया है राउटर्स। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ, इसका क्या मतलब है? इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इसका मतलब है कंप्लीट इन्फो, कंप्लीट इन्फो अबाउट, कंप्लीट इन्फो अबाउट द नेटवर्क, अबाउट द नेटवर्क, ठीक है। यानी हर राउटर को पता है कौन सा राउटर किससे कनेक्टेड है, किसकी कितनी डिस्टेंस है,
मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे एक्चुअली राउटर को ये नहीं पता होता किस राउटर से किसी राउटर से डिस्टेंस है, उसे ये पता होता है कि मेरे से हर राउटर की डिस्टेंस कितनी है। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, इस वाले एग्जांपल में आर एस को पता होगा आर डी कितने डिस्टेंस पे है, आर थ्री कितने डिस्टेंस पे है, आर टू कितने डिस्टेंस पे, आर फोर कितने डिस्टेंस है, आर वन कितने डिस्टेंस। जैसे आर वन को पता होगा कि मेरे से आर एस कितने डिस्टेंस पे है, आर डी कितने डिस्टेंस पे है, आर टू कितने डिस्टेंस पे, आर फोर कितने, आर थ्री कितने डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे इस तरह सभी राउटर को पता होगा। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, वो हो जाएगा एवरी राउटर, एवरी राउटर कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट एवरी राउटर कंस्ट्रक्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी में सी होगा ना, हाँ सी, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम लिस्ट भी बोल देते हैं, ए डी जे ई होगा ना, एडजेसेंसी लिस्ट, लिंक ने लिस्ट। ठीक है, अब इसका क्या यूज होता है वो सब हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे, तब करेंगे। अब यहाँ पे देखो, लिंक स्टेट राउटिंग होता है, वो किसके बेसिस पे होता है, वो डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर होता है। सो डिस्टेंस वेक्टर कौन से एल्गोरिथम यूज करता है, डिस्टेंस वेक्टर क्या यूज, एक्सरसाइज, मैं क्या बोल दिया, थोड़ा सा मैं उल्टा बोल दिया। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था, मैं कुछ वो अजीब से बोल दिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो लिंक स्टेट राउटिंग होती है, वो क्या होती है, वो एक ग्लोबल राउटिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया। लिंक स्टेट राउटिंग जो होती है ग्लोबल राउटिंग होती है, ग्लोबल राउटिंग एग्जाम्पल होता है लिंक स्टेट। ठीक है, और जो लिंक स्टेट होती है वो किसके बेसिस पे होती है, वो ओ एस पी एफ के बेसिस पे होती है। ठीक है, ओ एस पी एफ लिंक स्टेट होता है। ठीक है, और ओ एस पी एफ लिंक स्टेट राउटिंग जो होती है वो किस किस एल्गोरिथम पे काम करती है, वो भी डिजिटल एल्गोरिथम पे काम करती है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे डिजिटल एल्गोरिथम। सो इसका हम लोग कोड हम लोग के कोर्स में नहीं है, वो कोड जो होगा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से मिलनी पड़ेंगे। अब हम लोग कोड नहीं, हम लोग कैसे काम करते हैं इसे हम लोग नहीं देखने, क्या रिजल्ट आता है अप्लाई करने के बाद वो उससे हम लोग को मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं वही एल्गोरिथम के बारे में। एवरी राउटर एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कौन सी एल्गोरिथम, डिजिटल एल्गोरिथम, डिजिटल एल्गोरिथम लोकली। ठीक है, लोकली टू फाइंड ऑप्टिमल डिस्टेंस। ठीक है, लोकली। इससे हम लोग को फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, जो रन होता है उससे हम लोग क्या फायदा होगा, टू फाइंड, सब गोल क्या है, टू फाइंड ऑप्टिमल ऑप्टिमल डिस्टेंस डिस्टेंस एंड पाथ टू ऑल अदर राउटर, अदर राउटर, राइट। ठीक है, सो ये चीज हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा एल्गोरिथम होगा, डिजास्टर, लिख सकते हैं ब्लू कलर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं डी जी के, तो स्पेलिंग एरर हो सकती है बट कोई दिक्कत नहीं है, एल्गोरिथम, राइट। ठीक है, तो जैसा एल्गोरिथम ये काम करता है, ये होते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, यानी तो एक सोर्स होगा उससे सारे जितने भी राउटर होंगे उसके शॉर्टेस्ट पाथ निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं ग्राफ या फिर मैट्रिक्स जो हम लोगों ने बनाया है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ठीक है, ग्राफ, या इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इधर एडजेसेंसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम लोग इनपुट दे रहे हैं जो ग्राफ फॉर्मेट में है। और ये क्या होता है हम लोग का, उसमें साथ में एक और हम लोग को एक इनपुट देना होगा जिसका हम लोग बोलेंगे सोर्स, एस ओ यू आर सी ई, सोर्स। ठीक है, यानी हम लोग एक सोर्स देंगे और कुछ ग्राफ जो हम लोगों ने बनाया है वो देंगे, जिससे हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, वो मिलेगा शॉर्टेस्ट पाथ। मैं लिख भी देता हूँ, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किस चीज़ का मिलेगा, ये मिलेगा टू ऑल अदर
राउटर। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। एक काम करते हैं, इसको मैं काम कॉपी करके नेक्स्ट पेज में ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसके साथ और भी चीज़ें एक ऐड करनी है, तो एक ही पेज में रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ मैं इसको कट कर लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ में डाला है। तो यहाँ पे इनपुट के फॉर्मेट, अगर मैं टेबल फॉर्मेट बताऊँ, तो जो हमने टेबल बनाई थी वो कुछ ऐसी टेबल थी। राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इतने साइज का यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। हाँ, तो जो हमने टेबल बनाई थी उसमें क्या क्या था, उसमें दो इन्फॉर्मेशन थी। राइट, तो यहाँ पर इसमें लाइन बना देता हूँ, एक सेकेंड। तो लाइन, लाइन, हाँ। अरे यार, ये क्या गायब हो गया। ये लाइन बन गए। हाँ, एक और लाइन बना लेता हूँ। ये ये इन्फॉर्मेशन थी, राइट। और जो पहला कॉलम था उसमें हम लोग क्या था, डेस्टिनेशन था, राइट। कि जैसे R2 की टेबल थी तो उसमें R2 जितने भी नोड कनेक्टेड सबके बारे में इंफॉर्मेशन थी। यानी R2 से, जैसे अगर R3 की टेबल है तो R3 से जितने पैकेट पास होंगे वो किस राउटर में जा सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन थी। यानी यहाँ पे जो डेस्टिनेशन नोड है या राउटर उसकी कनेक्शन इंफॉर्मेशन थी। और यहाँ पे क्या था, अ, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, कॉस्ट बनाया था, right? तो यहाँ पे कॉस्ट था। अरे एक काम करते हैं, छोटा सा कर लेते हैं, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और डायग्राम लोग बनाना पड़ सकता है। तो मैं इसको डिलीट कर दिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये एक सेकंड, ये पूरा कॉपी नहीं हो जाएगा। वही वही, हाँ। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इस चीज़ को। हम्म, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, हाँ अब पूरा आ गया, हाँ। ठीक है, ये हम लोग पर इनिशियल में था, ठीक है। ये इनिशियल में था, तो इसके बाद हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर दिया था। सॉरी, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अ, हाँ ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ, थोड़ा छोटा ही कर देता हूँ इसको भी। हाँ ये ठीक है। तो इसको ये देखो, मैं कहने का मतलब था, पहले ये था तो इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, या मैं इसको एंट्री को गैप कर दे, ठीक है, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। या राउटर से आर, देखो सबसे पहले क्या था, आर इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज थी, ठीक है। मल्टीपल एंट्रीज थी, तो हम लोग को यही इन्फॉर्मेशन एज ए इनपुट के रूम में जाएगा, ठीक है। यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो हम लोग बनाई थी वो ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसको जो इनपुट देंगे तो जिससे आउटपुट आएगा, या इसको एरो को मैं हटा देता हूँ, एरो की भी जरूरत मुझे नहीं हो रहा। हाँ, इसको हटा दें, तो इससे जो हम लोग को आउटपुट आएगा वो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। इसको मैं, ए यार ये क्या हो गया। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखे, मैं ड्राइंग कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। वो यहाँ पे होगा। हाँ, तो लाइन बनाना पड़ेगा, एक तो यार ड्रॉ करने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पर एक कॉलम है, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया ये वाला कॉलम। पता नहीं क्या होता है। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है हम लोग का, सोर्स राउटर R1 है, मान लेते हैं सोर्स राउटर R1 के अकॉर्डिंग जो हम लोग का ये टेबल बन रही है, ठीक है। सोर्स राउटर R1 के अकॉर्डिंग आप टेबल बना है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन, और यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट हॉप होगा, नेक्स्ट हॉप, R1, R2, R3, ऐसे करके सारे राउटिंग है, तो R1 से R1 की डिस्टेंस जीरो होगी, फिर यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगी, यहाँ पे से कुछ एंट्रीज फिल होंगे, ठीक है, जो मैंने फिल करा। फिर इसको क्या होगा, सॉर्ट करके हम लोग लिखेंगे, जो हम लोग फाइनल जो उसका आउटपुट आता है, तो ये वाले एक्चुअली क्या होता है, इस टेबल को हम लोग इस टेबल में कन्वर्ट करते हैं, इस टेबल को एज ए इनपुट देते हैं, यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आज हम इसको एडिशनसी मैट्रिक्स को इनपुट देंगे तो ये एल्गोरिथम रन होगी, जो एल्गोरिथम रन होगी तो इससे जो हम लोग को आउटपुट आएगा उस टेबल, और जो टेबल आएगी वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, वो कुछ ऐसी टेबल है। ठीक है, हाँ इसको मैं हटा देता, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये वाला पार्ट था, वो ज़्यादा बेटर है।
ठीक, अभी नहीं समझ आ रहा होगा, जब मैं एग्जांपल एग्जांपल दूंगा ना तो समझ आ जाएगा। खाली मैं अभी तो खाली स्केलेटन बना रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये कॉस्ट वाला कॉलम हट जाएगा, सिर्फ हम लोग क्या रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा यहाँ पे, डेस्टिनेशन और नेक्स्ट होप रहेगा, नेक्स्ट होप, ठीक है। ये ऐसा रहेगा कुछ, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, पर ठीक है। तो अभी जब इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दो हम लोगों ने क्या स्टेट कंप्लीट कर ली, जो थर्ड स्टेट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और जिसका नाम है थर्ड स्टेट, नहीं मैं स्टेप बोलूंगा, शेयर्ड अपडेट लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये केस तब लगता है जब कुछ अपडेशन होता है, ठीक है। यानी इतना तक हम लोग बन गया, तो हम लोग ये यही बन गई, इससे हम लोग बोलेंगे फॉरवर्डिंग टेबल बोलेंगे। जो फॉरवर्डिंग टेबल हम लोग बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पर और राउटिंग जो एल्गोरिथम आता है उसको हम लोग फॉरवर्डिंग टेबल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग टेबल, तो जो फॉरवर्डिंग टेबल का ही यूज़ करके हम लोग फॉरवर्डिंग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्डिंग टेबल। तो ये फाइनल फॉरवर्डिंग टेबल हम लोग की आ गई है, ठीक है। तो हम लोग से इनिशियल में ऐसा था, उसको हम लोग ने बढ़ाते बढ़ाते इतना बड़ा किया, फिर उसके बाद यहाँ से आउटपुट है वो फॉरवर्डिंग टेबल हो गए, ठीक है। हाँ, तो जो थर्ड टाइप हम लोग लिखने वाले हैं वो क्या है, थर्ड टाइप में स्टेप बोलने हैं, थर्ड स्टेप। तो इसका नाम क्या है, शेयर अपडेट लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन, ये अपडेटेड, शेयर शेयर अपडेटेड लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट बोला, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, जब भी कभी कोई चेंज अकर होगा तो हम लोग क्या अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे होगा व्हेन, WHEN, व्हेन एवर, जब कभी भी चेंज अकर इन द नेटवर्क टोपोलॉजी, माने कोई नोड है या कोई राउटर है वो ऐड हुआ, फिर डिलीट हो गया, ठीक है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, कोई भी चेंज हुआ टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी जी भाई, ठीक है। तो हम लोग को अपडेट करना पड़ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रीलोड, या फिर ऐसे नहीं, रीलोड नहीं, अ, ऐसे लिखते हैं, कभी भी जब भी कोई चेंज हो तो क्या होगा, कलर पहले चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखूंगा रिलेवेंट, वो ज़्यादा बेटर वर्ड है, रिलेवेंट, जहाँ जहाँ पर कोई भी चेंज हुआ है वो राउटर क्या करेगा, रिलेवेंट राउटर, राउटर अपडेट, अपडेट रिलेवेंट अपडेट देयर लिंक स्टेट, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, हाँ ठीक है। तो यानी कि जब भी कोई चेंज होगा तो रिलेवेंट राउटर मतलब रिलेवेंट मतलब उसके नेबर राउटर, जैसे मान लो R1 का डिस्कनेक्ट हो, R1 के जितने भी नेबर होंगे उन सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि R1 का डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो वो अपने टेबल को चेंज करेंगे, अपने टेबल में क्या करेंगे, R1 राउटर की जो एंट्री को उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यानी R1 से लेके कोई पाथ नहीं बन रहा, बट अभी इतने से सारा काम नहीं होगा ना। अब इन लोगों को क्या हुआ, सबको बताना पड़ेगा ना कि R1 से कनेक्टेड, यानी कि पहले क्या था, इस एग्जाम्पल को लेते हैं, हाँ कहाँ गया मैं, हाँ, यहाँ पहले जैसे R1 यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये R1 घटाओ, R1 को डिस्कनेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा, R2 घटा देते हैं, सो R2 मान लेते हैं डिस्कनेक्ट हो गया, R2 डिस्कनेक्ट हो गया, तो R1 हो गया, R3 हो गया, R4 को पता चल गया, बट RS और RD इन दोनों को नहीं पता है कि R2 यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये R1 R3 R4 की जिम्मेदारी है कि वो सबको बताए, ये RS को भी बता, RD को भी बता दी, और भी जितने भी कनेक्ट हुए कि R2 यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ये क्या करेंगे, अपनी टेबल्स से पहले अपडेट करेंगे, फिर जो अगला इटरेशन होगा उसमें क्या करेंगे, सबको फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं अब ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा उनको फिर से वही चीज, तो यहाँ पे ओनली दोज राउटर ब्रॉडकास्ट देयर अपडेटेड अपडेटेड लिंक स्टेट,
लिंक स्टेट, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं टू ऑल अदर, टू ऑल अदर राउटर इन द नेटवर्क, whenever a router uh, a router receive any update updated link state information, link state इंफॉर्मेशन। तो इससे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आर एस और आर डी को भी पता चल गया कि आर टू है वो डिस्कनेक्ट हो गया, पर आर एस आर डी की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो नेबर है उनको इन्फॉर्मेशन दें। तो जब भी कोई राउटर कहीं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखेगा तो उसका काम जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ब्रॉडकास्ट कर दे, सबको बता दे कि हाँ मेरे से ये डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, इट कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट न्यू एडजेसेंसी, यानी अपने लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं। मैट्रिक्स अकॉर्डिंगली, डबल सी ओ आर, अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी वो क्या करेंगे, जब भी कोई नए अपडेट इन्फॉर्मेशन आए, कोई राउटर रिसीव करे, वो क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर अपडेट करेंगे, और अपडेट तो कर दी, फिर से हम लोग को एल्गोरिथम को दोबारा से रन करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली एंड री एग्जीक्यूट डिजस्ट्रा एल्गोरिथम, और ये हमेशा लोकली रन होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, जो डिजस्टर एल्गोरिथम है उसकी थोड़ा एनालिसिस कर लेते, राइट। तो हम लोग कोड नहीं देखने वाले, हम लोग सिर्फ उसकी जो एनालिसिस हो जाए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और थोड़ा सा वो जो मैसेज की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, जैसे हम लोग मैसेज की टर्म बात कर रहे हैं तो क्या होती है और कितनी होती है ये देख लेते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, डी एस टी आर ए एल्गोरिथम। हाँ, तो पहला इसमें पहला पॉइंट है, पहले ये कौन सी एल्गोरिथम होती है, ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। दूसरा पॉइंट हम लोग कहते हैं, इसमें टू स्टेप होते हैं, टू स्टेप्स। पहला होता है पहला होता है इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन। और दूसरा स्टेप क्या होता है, आइटरेटिव डिस्टेंस, आइटरेटिव डिस्टेंस कैलकुलेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये पार्ट होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं, ये तो खाली बेसिक इन्फॉर्मेशन थी क्या क्या होते हैं। अब जो हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अब वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और ठीक है, तो अगर इसकी बात करें, इसका मतलब क्या है, तो इसमें क्या होता है, अगर जो हम लोग क्या मैं बोल रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस कर रहे हैं, वो किसके टर्म में कर रहे हैं, हम लोग को टर्म है वो पर नोड एंड पर राउटर के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ में लिख सकते पर नोड, और या तो इसको हम राउटर बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इनके बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर हम लोग के नेटवर्क की हम लोग बात करें, सो नेटवर्क में अगर हम लोग पर एन नोड है, ठीक है, एन नोड है, ठीक है,
एन नोड है तो हम लोग को एन आइटरेशन लगेगी इसको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, या हम लोग के नेटवर्क से ज़्यादा मतलब कि जो हम लोग ने इनपुट दिया उसमें अगर एन नोड है। ठीक है, हम लोग जो टेबल दे रहे हैं, जो मैट्रिक्स दे रहे हैं, जो लिस्ट दे रहे हैं, उसमें अगर एन नोड है, या एन नोड मतलब एन एंट्रीज उस टेबल में, यानी एन आइटरेशन लगेंगे इस एल्गोरिथम को रन करने के लिए। ठीक है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा वो होते हैं एन स्क्वायर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इज द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, वो भी सेम ही होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, MESSAGE मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी, इसमें नंबर ऑफ नोड अगर n है तो यहाँ पे अगर बात करूँ नंबर ऑफ नोड, अगर हम लोग पास n है, ठीक है, तो ईच नोड यहाँ में लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ईच ईच नोड मस्ट ब्रॉडकास्ट मस्ट ब्रॉडकास्ट इट्स लिंक स्टेट, ठीक है, लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर राउटर, टू इधर लिख दे रहा हूँ ऑल अदर राउटर। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, जो पहला पॉइंट यहाँ से था, और अगला पॉइंट इसमें अगर लिखें तो यहाँ से ईच नोड मैसेज क्रॉस ओ ऑफ एन लिंक्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो हम लोग का मैसेज जो भी हम लोग भेजेंगे वो क्या होगा, वो मैसेज जाएगा एन लिंक के थ्रू जाएगा। ठीक, अगर नोड में सॉरी नेटवर्क में एन नोड है तो वो क्या जैसे वो क्या होगा, जब भी हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं, जो हम लोग लिंक स्टेट इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं वो अभी मेरे पास थी, मेरे से सेकंड नोड पे जाए, थर्ड नोड पे, फोर्थ नोड पे, सारी इस तरह करते करते जब हम लोग फाइनली ऑल एड्रेसन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन जो मैसेज होगा वो सारे जितने भी राउटर होंगे सबके पास जाएगा। यानी वो मैसेज क्या जाएगा ऑर्डर ऑफ एन के हिसाब से क्या बोलते हैं टाइम लेगा। ठीक है, ठीक है, अगर एन नोड है सबके पास जाए तो ऑर्डर ऑफ एन आएगा। ठीक है, आगे ओवरऑल, ओवरऑल अब इन सबको मैं कंक्लूड करके बोल सकता हूँ, ओवरऑल मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी, तो ओवरऑल मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब बोलोगे ये तो क्या, एक मैसेज जो एन जा रहा है, टोटल हम लोग पास एन नोड है, हर नोड को सब एन एक मैसेज जनरेट कर, हर नोड एक मैसेज जनरेट करनी है, एक नोड के पास तुम्हारे पास एन मैसेज आ रहा है, उसके पास भी एन मैसेज। ये कुछ ऐसा है जैसे हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी थी, टोपोलॉजी में मेश टोपोलॉजी पढ़ी, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे नोड एक दूसरे कनेक्टेड है, तो उसका जो फॉर्मूला आ रहा था एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये NC2 बोल रहे थे। ठीक है, और तो इसका ऑर्डर कितना था, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था, क्यों, क्योंकि सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड, तो वैसे यहाँ पे सारे नोड जो है एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं। यानी अगर नोड ए की बात सोर्स नोड की बात करें, सोर्स नोड क्या कर रहा है, वो नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड डी तक सारे मैसेज पहुंचा है, और नोड डी भी क्या कर रहा है, सबको भेज रहा है। यानी सबके पास जो है सब मैसेज आया, सबके पास जा रहा है, तो टोटल ऑफ एन स्क्वायर मैसेज शेयर होंगे पूरे नेटवर्क में। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लिंक स्टेट की राउटिंग की थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, यानी प्रोस कॉन्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ लिंक स्टेट, लिंक स्टेट राउटिंग। तो लिंक स्टेट राउटिंग में सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे वो क्या, हाई नंबर ऑफ पैकेट पर नेटवर्क, वो है हाई नंबर ऑफ पैकेट पर नेटवर्क, पर नेटवर्क कितने हो रहे, एन स्क्वायर नेट, मतलब अगर हम लोग पास 100 नोड है तो 100 इंटू 100 मैसेज आएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये क्या एक डिसएडवांटेज है नेटवर्क। ठीक है, इसका क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज।
और दूसरा होता है इसका जो एडवांटेज होता है वो क्या होता है, अडेप्टिव होता है। अडेप्टिव मतलब कभी भी कोई एक जो लिंक डिस्कनेक्ट हुआ तो अगले कुछ आइट्रेशन में इंफॉर्मेशन सबके पास शेयर्ड हो जाती है। तो ये अडेप्टिव नेचर का होता है, अडेप्टिव नेटवर्क टोपोलॉजी। और ये ऐसे लिखते हैं, अडाप्ट नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। ठीक है। और इसका ये क्या एडवांटेज है, एडवांटेज, एडवांटेज। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एडवांटेज भी देख लिया, एक डिसएडवांटेज भी देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो, उसका नाम है अभी हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। फिर क्वेश्चन किया दोनों को एक साथ करेंगे, साथ अच्छा लगे। अभी अलग अलग करेंगे ना तो सिर्फ एक ही राउटिंग पढ़े, जब दो राउटिंग एक साथ पढ़ लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन करना इसमें ईजी है, बस एक बार अंडरस्टैंडिंग होगी कॉन्सेप्ट की, फिर क्वेश्चन क्या बहुत जल्दी जल्दी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहीं पे मैं स्टार्ट करता हूँ, जितना स्पेस यूज ही करना है, वेस्ट ही करना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, आज मतलब कल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग किस पे काम करता है, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बताया था, RIP DV OS PF LS। तो यानी डिस्टेंस वेक्टर होता है RIP प्रोटोकॉल पे काम करता है और ये होता है डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, ठीक है। और इस कौन से एल्गोरिथम यूज़ होती है, इसमें बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज़ होती है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतने। और यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लिंक, सॉरी लिंक स्टेट में बोल रहा हूँ, RIP DB यानी RIP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, RIP DB। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।